हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल आर्य, बिजनेस कंसल्टेंट और करियर कोच। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जॉब ही क्यों, स्टार्टअप क्यों नहीं। इंडियन कल्चर को एक अच्छे से समझते हैं कि जॉब ही लोग ज्यादातर क्यों करते हैं, स्टार्टअप क्यों नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा। मैं इसमें डीप में जाऊंगा कि जॉब ही आखिरकार लोग क्यों करते हैं, क्या कल्चर है या एनवायरमेंट है या किसी का फोर्स है, स्टार्टअप क्यों नहीं। ठीक है, बेसिकली जब हम अपनी एजुकेशन को 12th तक कंप्लीट करते हैं तो 12th के पहले हमें हमेशा अपने माइंड में यह बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राइट, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि पढ़ाई कर लो बेटा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी अपने माता पिता से ये सुना है कि बेटा एक काम कर, अच्छे से पढ़ाई कर ले, बिजनेस अच्छी कर लेगा? नहीं सुना होगा। चलो, मेरा पर्पस यहाँ पे एजुकेशन को गलत दिखाना नहीं होगा, सिर्फ इतना अवेयर आपको कराएंगे कि बिजनेस क्यों करना चाहिए और नौकरी में क्यों करना चाहिए। डेफिनेटली जब हम लोग देखते हैं कि सभी का माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई बिजनेस करता है, कोई बिजनेस में अच्छा होता है, कोई जॉब में अच्छा होता है। अगर सत्य नडेला को देखेंगे, सुंदर पिचाई को देखेंगे तो ये लोग जॉब करते हैं, ये लोग सीईओ हैं। राइट, तो उन्होंने अपनी जॉब में हासिल की है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली कल्चर के अकॉर्डिंग आप जॉब करते हो, उसके बाद हैप्पी नहीं होते हो, तो ये तो प्रॉपर तरीके से गलत है। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हमें क्रिएटिविटी को आज बाहर निकालना है, इसीलिए मैं स्टार्टअप को ज्यादा पुशअप करता हूं, देन जॉब को कम करता हूं। ओके, तो समझते हैं इस वीडियो को वन बाय वन। जब हम 12th पास करते हैं तो हमें स्टार्टिंग सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जो जॉब करता है क्या उसका फ्यूचर सिक्योर होता है? नहीं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ईएमआई, लोन, इन्वेस्टमेंट, एलआईसी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेके सब कुछ जॉब के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। क्रिएटिविटी का मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो यार बिजनेस में क्या होता है कि एक्चुअली आप कस्टमर की नीड को समझते हो, कस्टमर क्या चाहता है। और एक कल्चर और है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कल्चर में, एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में काफ़ी लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, और आप इस चीज़ को सुनते हो। बाय द वे आप एक बेशरम रूप से सुन भी लेते हो और स्टार्ट भी कर लेते हो, और गलती से अगर आप फेल हो गए तो वहाँ पे जिसने कहा था कि तुझसे नहीं होगा, फिर उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि आपको लग गया कि हाँ यार इस बंदे ने सही कहा था। अब आप ही बताइए, कोई 10 साल से जॉब कर रहा है और 10 साल से बिजनेस कर रहा है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो 10 साल के जॉब वाले एक्सपीरियंस बंदे से अपनी एक्सपर्टीज कंसल्टेंस ले रहे हो, तो वो सही है या गलत है? प्रॉपर तरीके से गलत है। एक चीज़ और है यहाँ पे बिजनेस ना करने का, अगर हम किसी जॉब की प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम जॉब की पहले प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है। ऐसा क्यों? यूपीएससी क्लियर हो सकता है बिना एग्जाम प्रिपरेशन के? नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली नो। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस में हम सिर्फ पैसा लगा देते हैं और बिजनेस नहीं चलता है, डेफिनेटली नहीं चलता है। बिजनेस ऐसे नहीं चलता है कि आपने एक बार 50 से 60 लाख रुपए, आप अच्छी रईस खानदान से, आपने 50 से 60 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लगा दिया और आपको लगता है बिजनेस चल जाएगा। बिजनेस करने के बाद हाँ मेरे पास पैसे होंगे, नो, दिस इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आपको बिजनेस में जॉब से कहीं दुगनी और तिगनी मेहनत करनी होती है। इसीलिए कहते हैं 95% स्टार्टअप होते हैं वो अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। और एक चीज और है इसमें, एक फैक्ट, आज मैं एक नया फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, आपके आज की ढक्कन खुल जाएंगे माइंड के। 100% में 95% लोग जॉब करते हैं, 5% लोग स्टार्टअप करते हैं। उसी 5% स्टार्टअप में 95% फेल हो जाते हैं और 5% लोग सक्सेस हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में चाहिए होता है बैकअप। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अब 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस में एक छोटा सा गेम होता है कि आप 1000 दिन अपने बैकअप को लेके चलोगे, क्योंकि 1000 दिन हो सकता है आपके पास ना ही कोई इनकम हो सकती है, ना ही आपका आरओआई आएगा, ना ही आपकी मार्केटिंग। यार एक छोटी सी जॉब की, अगर मैं एक छोटी सी दुकान की बात करूं, अगर आप रिटेलर शॉप भी ओपन करते हो ना, तो उसको कस्टमर को जानने में 100 दिन लग जाते हैं। उसमें तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तो आप यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और यहाँ पे 1000 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे। हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। और बिजनेस में दुगनी तिगनी 4-4, 5-5 गुनी मेहनत लगती है। जॉब में तो आप सिर्फ 12 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, लेकिन बिजनेस में आपको 18-18, 20-20 घंटे काम करना होता है, क्योंकि ये अपने लिए करते हो। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये जनता है। अगर आप जॉब करते हो, एक तरह अगर जॉब को देखा जाए तो जॉब यहाँ पे एक प्रजा है और यहाँ पे पूरा साम्राज्य मिलता है आपको। इसीलिए जॉब,
जॉब को हल्का सा करना इजी है। कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब करना बड़ी बात नहीं है अपने आप में देखा जाए तो, लेकिन बिजनेस करना कठिन है। बिजनेस करने के लिए हमें क्या होता है ना, कल्चर में इंप्रूव करना होता है अपने आप को, कल्चर देखना होता है, कल्चर, एनवायरनमेंट, सोसाइटी के ऊपर आप डिपेंड होते हो, तब जाके पता लगता है कि आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे। ऐसे काफी लोग होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन विदाउट कंसल्टिंग। मैं लगभग अपने करियर लाइफ में अभी मैं 24 ईयर का हूँ और साथ में मुझे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं बिजनेस को समझ रहा हूँ, मैं बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइन को समझ रहा हूँ, अच्छे तरीके से उनको डिटेल में स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ एक्चुअली बिजनेस लोग करते कैसे हैं। और आप लोग क्या देखते हैं, जानते हो जॉब और बिजनेस में डिफरेंट क्या है? आप लोग सिर्फ जॉब के बारे में देखते हो। जब जॉब के बारे में देखोगे तो जॉब के ही थॉट आएंगे। कहते हैं ना जिस चीज में, अब एक चीज मैं बताता हूँ, आप वो कहते हैं ना एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान कहाँ पे है? जिस चीज पे, अगर आप जिस भी कलर को देख रहे हो सकता है मेरी शर्ट पे आपका ध्यान हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे ध्यान हो सकता है स्मार्ट बोर्ड पे, हो सकता है पेन कलर पे हमारे ध्यान हो। तो जिस चीज को आप देखोगे वो चीज आपको मिलेगी। अगर आप जॉब में ध्यान लगाओगे तो जॉब मिलेगी, और अगर बिजनेस में लगाओगे तो बिजनेस लगेगी। यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस गलत है और जॉब गलत है, या बिजनेस अच्छी है या जॉब गलत है, कोई मेरा इंटेंशन नहीं। मेरा इंटेंशन सिर्फ सीधा है कि अगर आप लोग बिजनेस के कैपेबल हो, आपको लगता है कि मुझे खुल के काम करना चाहिए, और आप फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आके जॉब करते हो, तो ये प्रॉपर अपने आप अपने साथ ही पाप कर रहे हो। तो इस मिथ्या को खत्म करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक और हम लास्ट में एग्जांपल लेंगे, गूगल। बिजनेस करने के लिए आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है डे बाय डे। ऐसा नहीं होता कि आप पिछले, अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें अपना, तो एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, और अगर आप उसी तरीके से करोगे तो फिर आप बिजनेस में फेल होगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्या होता है ना, गूगल 2005 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद। 2005 में गूगल स्टार्ट हुआ था, तो क्या गूगल ने पहले दिन में ही अपना इम्प्लीमेंट और रेलेवेंट रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया था? गूगल यानी कि पहले बार में ही क्या सक्सेस हो गया था? पहली बार में ही आपको सही इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता था? नहीं, उसने अपने आप को अपडेट किया, और आज की डेट में गूगल का मार्केट शेयर 86% है। यानी कि अगर 100 लोग यूज करते हैं ना सर्च इंजन, तो उसमें 86 लोग सिर्फ गूगल यूज करते हैं। मार्केट शेयर उसका बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उसने डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। हो सकता है उतना आप भी अपने बारे में ना जानता हो जितना आपके बारे में गूगल जानता हो। क्यों? क्योंकि डेटा। इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में आपको चाहिए डेटा, नॉलेज, एक हाई पोटेंशियल नॉलेज। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए तगड़ी, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता होना चाहिए, तब जाके बिजनेस सक्सेस होता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए, और एक बात और है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कम से कम हजारों लोगों को, या हजारों लोग, अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो तो हजारों लोगों को जॉब दे सकते हो। लेकिन अगर आप छोटी बिजनेस करते हो तो उसमें कम से कम अपने सोसाइटी के, अपने कल्चर के 10 से 15 लोगों को तो इन्वॉल्व कर ही सकते हो, जिन्हें आप अपनी सैलरी पे कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, इन्हें आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो, इनका खाना पीना खर्चा बहुत कुछ उठा सकते हो। तो इसलिए बिजनेस पर हल्का सा फोकस कर लीजिए, इससे देश में भी जीडीपी का ग्रोथ आएगी। क्योंकि अगर हम जॉब करते रहेंगे ना, तो जॉब में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी देश की, ना ही आपकी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग लोन, ईएमआई, फाइनेंस, एलआईसी सब कुछ आपकी जॉब के अकॉर्डिंग हो जाता है। सैलरी अगर आपकी 60,000 है ना, तो 60,000 के अकॉर्डिंग आपको जॉब की ईएमआई कार्ड दे देंगे, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, लोन दे देंगे, हाउस लोन दे देंगे, और कार लोन दे देंगे, पर्सनल लोन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको। फिर आप क्या है, 60,000 की सैलरी में आपको लास्ट में 5 से 6,000 7,000 बचेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने भी जॉब की है। सो इस वीडियो का मेरा मोटिव यही है कि आप जॉब को हल्का सा साइड में रख करके बिजनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बिजनेस ओनली ऑन पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम है। सोचिए अगर टाटा कंसल्टेंसी आज अपना बिजनेस बिल्कुल ठप कर देती है, तो कम से कम 4 से 5%, 10% तक भारत इंडिया अपना रुक जाएगा। सोचिए माइक्रोसॉफ्ट जिसने बनाया, जिसने एप्पल बनाया, जिसने वीवो, ओप्पो, ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये स्टार्टअप ही तो हैं। अगर ये स्टार्टअप एक जगह रुक जाते हैं, तो क्या आपके पास ओप्पो का फोन रहेगा? क्या सैमसंग का फोन रहेगा? क्या वीवो का फोन रहेगा? नहीं। स्टार्टअप से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इनोवेशन, इसे ही तो कहते हैं, बिजनेस से ही तो होता है इनोवेशन। इनोवेशन पर ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी को जगाइए, क्योंकि अब तो सारा काम टेक्नोलॉजी करती है ना, अब तो करने की जरूरत ही नहीं होती है। किसी से बात करनी है, हेलो टेलिंग, फोन चालू, रेडी। तो बिजनेस अगर आप करोगे ना, तो एक मार्केट में नया रिजल्ट लेकर के आते हो, नई एक इनोवेशन, नई टेक्निक लेकर के आते हो। अगर हम बल्ब के आविष्कार देखें, बल्ब का आविष्कार आज नहीं होता तो हम लोग अंधेरे में रहते। इसलिए कहते हैं बिजनेस से आपकी क्रिएटिविटी,
जिसके लिए आपने जन्म लिया है एक्चुअल उसका रिजल्ट तो निकालो। जन्म किसके लिए लिया आपने? सिर्फ जॉब करने के लिए? दूसरों की गुलामी करते रहो। आप अपने बारे में भी सोचो, कुछ नया इनोवेट करो, लोग आपको याद करें। आज एक ऐसी चीज है लाइट कि अगर आप 3 घंटे बिना लाइट के नहीं रह सकते हो। इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि आप 2 घंटे इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हो। तो ये सारी चीजों को यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड एंड करते हैं। और आपको जो भी इस वीडियो में समझ में आया हो, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो एंड तक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ मेरा इतना था कि आप बिजनेस पर भी ध्यान दें, ना कि जॉब पर। जॉब पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सभी लोग बिजनेसमैन बनेंगे तो उनके लिए एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे। और आगे की किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कोई डाउट है किसी टॉपिक को रिलेटेड तो आप कमेंट में कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको रिजॉल्व करूंगा आपको। और नंबर भी आ रहा है, कभी भी आप चाहो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्टिंग ले सकते हो। मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको बिजनेस कैसा, कब, कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन भी इसमें डिपेंड रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, ओके, गुड बाय।